नमस्कार दोस्तों, जब से प्राइमरी का रिजल्ट जारी किया गया है तब से छात्र बीपीएससी का चक्कर काट रहे हैं और देख सकते हैं हमारे साथ पीके सर भी बीपीएससी के ऑफिस पे आ चुके हैं छात्र हित के लिए और छात्रों का आवाज बनने के लिए। सर शुरुआत से लगे हुए हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए कि प्राइमरी में न्याय हो जाए, 11-12 का रिजल्ट जारी हो जाए, 9-10 का जारी हो जाए, सभी चीजों के लिए सर शुरुआत से लगे हुए। यहाँ क्या जरूरी हुआ कि सर बीपीएससी ऑफिस के बाहर आना पड़ा? देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो समस्या है उस समस्या के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। और तमाम जो आप शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं जिनके साथ समस्याएं हुई हैं और कुछ तो ऐसी जालसाजी जैसी चीजें भी दिख रही हैं, अब इसके लिए अगर हम लोग साथ आके अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सारी चीजें बरकरार रह जाएंगी हमेशा। अच्छा, अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे मतलब सब्जेक्ट में सीटें भी खाली रह गई हैं, हम कट ऑफ भी पार कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। लगातार 5-6 वीडियो से मैं ये बात उठा रहा था। मैं कह रहा था कि कट ऑफ को जो आपने बढ़ाया है और सीटों को आपने खाली रख दिया, तो आप कट ऑफ को कम करके क्या बाकी सीटों को भर नहीं सकते थे क्या? है ना, इसके ऊपर आपने कोई निर्णय नहीं लिया। दूसरी बात कि मैंने अंदेशा लगाया था, अंदाजा लगाया था, मैंने कहा था कि ये जो सीटें खाली रहेंगी, अगला जो अनाउंस हुआ है बीपीएससी 2.0 है ना, टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती, तो उसमें यही खाली सीटों को जोड़ दिया जाएगा। सुनने में आ भी रहा है कि इन सीटों को जोड़कर 70,000 प्लस 40,000 फिर से 2.0 की जी, बस वही काम है। यहाँ से सीटें खाली रखनी है, उस वाली वैकेंसी में जोड़ देना है, टोटल बताना है कि हमने 1 लाख 2 लाख ये वैकेंसी दे दी। अब समस्या ये है कि एक चीज का रिजल्ट क्लियर नहीं है ना, हर चीज में, हर रिजल्ट में प्रॉब्लम है, समस्या है। सर ध्यान से देखिए, ये लोग साल भर, 1 साल, 5 साल पहले तो वैकेंसी के लिए सर रोड पे आते हैं, मार खाते हैं, सड़क पे पूरा लाठीचार्ज होता है, जब भी सड़क पर उतरते हैं वैकेंसी के लिए, परीक्षा देते हैं, हर कुछ हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ भी पार कर जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं बनता है। और देखिए अभी बीपीएससी का चक्कर, कभी जेडीयू का चक्कर, कभी आरजेडी का चक्कर, यही चक्कर लगाते रह रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग हो या सरकार हो, ठीक है, उन्हें शायद इस बात को समझना अभी भी बाकी है कि तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी जो इस सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, शिक्षक बनना चाहते हैं, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। आप एक एक का चेहरा देखिए, यहाँ पे कोई भी चेहरा आपको ऐसा दिखाई देता है जो कि सुपर रिच क्लास से, मुकेश अंबानी के घर से बिलोंग करते हैं? हर एक जो है वो किसी गरीब परिवार से, किसी मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना। एक जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कई सालों से प्रयासरत है ना, और फिर रिजल्ट आता है और धांधली दिखती है। धांधली है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जो है वो सीटों को वैकेंट रखते हैं, कट ऑफ को थोड़ा कम करके। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, कई सारे बीएड वालों को शामिल किया गया उसमें, है ना, कई सारे जो पीआरटी वाले थे उनका रिजल्ट उसमें नहीं है, जबकि वो क्वालिफाइड थे, उनका स्कोर भी है, यही बता रहे थे अभी। नियोजित सर, इसमें सर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डीएलएड फेल कर गए, सीटेड फेल कर गए, उनका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, लेकिन जो जेन्युइन है, जिन्होंने मेहनत कर डीएलएड निकाला, सीटेड निकाला, उनका सर नाम नहीं है। कहाँ का? ये कल ही से आप इस बात को बोल रहे हैं, वही लगातार मैं बोल रहा हूँ, तीनों बातें बोल रहा हूँ। सर हम एक लिस्ट डाटा दिखाना चाहेंगे। बीपीएससी पीआरटी माननीय अतुल प्रसाद सर जी बोल रहे हैं, माननीय अतुल प्रसाद सर जी बोल रहे हैं कि हम 100% सीट को भरेंगे या 80% भरेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी का है, इसमें लगभग लग रहा है कि 98% सीट भरा जा चुका है। ये ईडब्ल्यूएस का 100% सीट है। एससी का देख लीजिए सर, 3142 इतना खाली सीट है सर। अच्छा। फिर भी कह रहे हैं, और पास बच्चे हैं, हम लोग खुद एससी है 44 नंबर है, और भाई बहन का है, किसी का 46 है, किसी का 47 है। जो ये लेकर आए हैं सर, कुछ छात्र ऐसे हैं, इनको 32% नंबर चाहिए पास करने के लिए सर। 3142 सीटें खाली भी हैं, ये लोग पास भी है, 44 है, 55 है, 54 है, 56 है, फिर भी पास नहीं किया गया। वही तो धांधली मुझे दिखाई दे रही है। अब सोचने वाली बात है कि एक ही लड़का का रिजल्ट दो जगह हुआ है। हाँ, ये भी है। अभी सुबह से देखिए, कुछ तो होता है कि चलिए मान लीजिए फेक रिपोर्ट है, पीडीएफ लोग शेयर कर देते हैं, इधर उधर फेक दिखाते हैं, लेकिन कुछ मैंने जो अपनी आंखों से देखा, अभी तो मैं लिस्ट लेके नहीं आया, शायद आप लोगों के पास लिस्ट हो, रिपीटेटिव रोल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, कंसेक्यूटिव रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी समस्याएं, देखिए रिजल्ट जल्दी में देना है, जल्दबाजी में नहीं देना है ना। अगर आप जल्दबाजी में दे के और इतनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, सबसे बड़ा झमेला तो कट ऑफ का है। उसके बाद जो है वो जो आपके क्वालिफाइड थे, जिनके स्कोर आ रहे थे, उनको आपने शामिल नहीं किया, तो किस शर्त पे शामिल नहीं किया, उन शर्तों को बताइए, बिल्कुल है ना, स्कोर कार्ड जारी कीजिए। तो ये सारी चीजें आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना, आप बताएंगे ना कि सिस्टम आप चला कैसे रहे हैं, जल्दीबाजी में नहीं कर रहे हैं। सर, यदि कोई
कोई कैंडिडेट कट ऑफ यदि पार कर गया, उसके बाद यदि उस कैटेगरी में सीट खाली है, तो सवाल इस बात का है कि सीट खाली है क्यों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसके बाद यदि आप कह रहे हैं कि 1,22,000 कुछ का हम दिए हैं रिजल्ट, सही बात यह है कि 30 से 35,000 नियोजित शिक्षक है, उसको मात्र नियोजित भी मामला है सर, नियोजित को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि नियोजित का रिजल्ट अलग बनना चाहिए और फ्रेशर का अलग बिल्कुल बनना चाहिए। आप दोनों को शामिल कैसे कर सकते हैं? जब तक आप फिल्टर नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट साफ सुथरा आएगा कैसे? अब ये नियोजित शिक्षकों को के साथ मिला के रिजल्ट देने के कारण से ही ये सारी गड़बड़ियां आपको दिख रही है पीआरटी वाले में। फ्रेश बहाली तो हुआ ही नहीं सर, फ्रेश बहाली नहीं हुआ है। नियोजित वाले 40% है। अच्छा हाँ जी सर, मतलब नियोजित वाले कह रहे हैं 40% है सर। अब बिल्कुल है, और इस कारण से फिर आप इसको कैसे कहेंगे कि ये जो बहाली हुई है वो प्योर है, शुद्ध है ये बहाली? अब देख सकते हैं तमाम छात्रों का बहुत सारे सवाल हैं। एक ही सवाल सबसे बड़ा है, माननीय हमारे अतुल प्रसाद जी से बोल रहे हैं कि डीवी जो आप करवा रहे हैं, अभी नियोजन पत्र किसी को मत दीजिए, थोड़ा समय लीजिए, डीवी करवाइए। डीवी में जितने कैंडिडेट बाहर होते हैं, उतना सीट फिर भी वेटिंग लिस्ट जारी करके पूरा फुल कर लीजिए। उसके बाद में एक बार में आप नियोजन पर, जब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन नियोजन पत्र देंगे, उसमें 1 दिन का ही काम है, ज्यादा दिन अटकने वाला है नहीं मामला। तो पहले डीवी करा के पूरा क्लियर कर लीजिए, कौन अपीयरिंग वाला है उसको हटा दीजिए। जो पास आप लोगों के साथ हैं कि नहीं? जिस तरह से पीके सर आए हैं बीपीएससी, हम लोग के साथ हमेशा से आप लोग के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग के माध्यम से माननीय अतुल प्रसाद सर या नीतीश कुमार जी के पास जो भी हमारे उच्च बीपीएससी चेयरमैन सर को हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से हर छोटी बात को आप ट्वीट करते हैं, कृपया करके प्राइमरी टीचर के रिजल्ट पर थोड़ा विचार किया जाए। और इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो छात्र आरोप लगा रहे हैं, जो शिक्षक बार बार बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा गड़बड़ी हुई है, जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी किया गया है, एक बार पुनर्विचार करके रिजल्ट को रिवाइज कर दिया जाए, ताकि जो भी लोग बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं, नेता मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, टीचर का चक्कर लगा रहे हैं, यह चक्कर बंद हो जाए और सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। अगर कट ऑफ ही है तो कट ऑफ जारी कर दिया जाए, स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाए। तमाम छात्रों की मांग है जिस पर सुनवाई किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। क्योंकि जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं, छात्रों की हर मांग को, वाजिब मांग को पूरा किया गया है। तो आपसे सभी छात्रों को उम्मीद है, और देख सकते हैं कितनी संख्या में है छात्र, और सभी बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं। और 3 मांग बहुत जबरदस्त है इन लोगों का कि सर कट ऑफ जारी कर दीजिए, स्कोर कार्ड दे दीजिए सर कि हमारा कितना अंक आया है नहीं आया है, सर वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए। अगर हमारा कट ऑफ हम नहीं पार कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो वेटिंग के जरिए हमको ज्वाइन करवा दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं शुरुआत से लोग, दिखाइए थोड़ा गोले में दिखाइए, शुरुआत से लोग आवाज उठाते रहे हैं, और इसके लिए हम भी आवाज उठा रहे हैं और आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि शुरुआत से आप बदलाव कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।